जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृषभ यानी टॉरस राशि वालों की लाइफ 2 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 जुलाई के दिन वृषभ यानी टॉरस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 2 जुलाई के दिन। चलिए अब इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, ये कार्ड क्यों आए हैं। शिट मैन, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर झूठे हो सकते हैं, आपसे अपनी फीलिंग हाइड कर रहे हो सकते हैं, सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है आपका। एंड या तो ये बहुत ज़्यादा लोडेड हैं इस टाइम, मतलब या तो कोई बर्डन हो सकता है, कोई गिल्ट हो सकता है, फीलिंग हो सकती हैं जिसका लोड अब इनसे उठाया नहीं जा रहा है। आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, नो वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यस, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 7, 9, 8, 13, 14 एंड 15। ओके, तो 14 का मतलब 5, 15 का मतलब 6 एंड 13 का मतलब 4। तो 4, 5, 6, 9, 8 एंड 7। मतलब 1, 2, 3, 1, 2, 3 यहाँ पर नंबर मिसिंग है, बाकी सारे नंबर हैं। ओके, देखिए आपके पार्टनर जो हैं किंग ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं, मतलब कि ये बहुत रिच पर्सन हो सकते हैं, या तो ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, मनी माइंडेड हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं। एंड हो सकता है इन्होंने ही आपके साथ पॉलिटिक्स खेली है, या अगर आपको पता है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो फिर उसने कोई ना कोई पॉलिटिक्स खेली है यहाँ पर। ओके, जस्ट मिनट। 7 नंबर आ चुका है यहाँ पर, 2 भी आ चुका है, 5 भी आ चुका है एंड 5 अगेन। तो 55 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, एंड यस 55 किसी की एज हो सकती है मे बी। तो आपके पार्टनर जो हैं यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर ही, देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपके पार्टनर खुद मनी माइंडेड, मटेरियलिस्टिक थे एंड इनका माइंड बहुत ज़्यादा चालू माइंड के हो सकते हैं। यस, या तो फिर आपकी लाइफ में 2 पार्टनर हैं। ओके, ये आपको खुद से चेक करना है कि ये इनमें से कौन सी एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है। एक वो पर्सन है जो मटेरियलिस्टिक है, मनी माइंडेड है, लेकिन उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। एंड एक पर्सन है जो खुद, जिसके माइंड इतना नेगेटिव है, डेविलिश माइंड है, एंड उसकी वजह से लाइफ में दिक्कतें आई हैं। ओके, एंड अब इनको फील हो रहा है, अब ये अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, अब ये अपने दिल से काम ले रहे हैं एंड इनको फील हो रहा है कि आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। मतलब कि पैसे की वजह से इनको कभी कुछ वैसा हासिल नहीं हुआ जो ये हासिल करना चाहते थे, तो अभी अपनी दिल की सुननी इन्होंने स्टार्ट कर दी है। एंड जब से दिल की सुननी शुरू की है तब से लगता है कि आपके बिना ज़िंदगी अधूरी है, क्योंकि दिल की सुनी ही तब है जब इनकी लाइफ में एक एम्प्टीनेस आ गई है, एक खालीपन सा इनको फील हुआ। एंड इनको तब जैसे कि इनके पास पैसा बहुत हो सकता है क्योंकि ये मनी माइंडेड हैं, तो इन्होंने पैसा तो कर लिया, लेकिन अब इनको फील हो रहा है कि इनकी लाइफ में सुकून नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है। तो इनको फील हो रहा है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में होते तो अब तक इनको इन सारी चीज़ों के लिए परेशान होना नहीं पड़ता। ओके,
थर्ड पार्टी अगर कोई है तो उसने आपके पार्टनर के माइंड को बहुत ज़्यादा डर्टी माइंड कर दिया है, भर दिया है इतना नेगेटिविटी से कि आपके पार्टनर ने उस वजह से आपके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें गलत की हैं, एंड जिस वजह से आपने इनको गेट आउट कर दिया है, आपने इनको लेट गो कर दिया है, आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं। एंड आपकी लाइफ में इनकी वैल्यू एक आउटसाइडर जैसी है, मतलब कि आपकी लाइफ में है या नहीं है अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या इस रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। लेकिन आपके पार्टनर जो है न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि जब से आपके साथ इनका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है ये बिल्कुल डार्कनेस में चले गए हैं। मतलब इनकी लाइफ में कोई भी पॉजिटिविटी, होप एंड ये जो प्लस प्लस नहीं बल्कि पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, उम्मीद, होप एंड पॉजिटिव एनर्जी, लाइट एनर्जी, खुश रहना, ये सब चीज़ें इनकी लाइफ से ख़त्म हो गई हैं। इस वजह से इनको लग रहा है कि जब से आप गए हैं तभी से इनकी लाइफ में ये सारी दिक्कतें आई हैं। जब तक आप थे तब तक इनको अपने पैसों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, मतलब ये कम्प्लीटली अपने काम पे फोकस कर सकते थे, लेकिन जब से आप चले गए हैं तब से मतलब इन्होंने ज़्यादा दिमाग लगा दिया। यस, ओके। यहाँ पर आपके पार्टनर पैसे के पीछे तो दौड़ रहे थे। देखिए ये पैसे के पीछे तो दौड़ रहे थे, लेकिन ये उतना पैसा भी अर्न नहीं कर पाए, या इनको फील हो रहा है जैसे सबसे बड़े फ़कीर यही हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास पैसा बहुत है लेकिन आपके पास बेसिक हैप्पीनेस नहीं है, मतलब हर इंसान चाहता है, चाहे वो कितना भी रिच पर्सन हो, वो चाहता है कि जब वो दिन भर का थका हारा घर पहुँचे तो उसे अपनी वाइफ मिले या ऐसी फैमिली मिले, या अगर उसकी लव लाइफ है, वो सिंगल भी है, तभी वो चाहता है कि उसके घर में सुख शांति सुकून होना चाहिए। लेकिन वो सब कुछ इनकी लाइफ से छिन चुका है, तो इनको फील हो रहा है जैसे इनसे बड़ा गरीब इंसान कोई नहीं है। भले ही इन्होंने पैसा कितना भी कमा लिया है, लेकिन उनको वो पैसे की सुख फील नहीं होता है, क्योंकि एक तो पहली चीज़ हो गई कि लालची इंसान जो होता है उसका पेट कभी भरता नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि सुकून आपके अंदर होता है, उसको आप बाहर नहीं ढूंढ सकते। एंड अंदर सुकून तब आता है जब आपकी फैमिली एंड आपका दिल खुश हो, लेकिन इन्होंने दिल की कभी सुनी नहीं। इन्होंने तो हमेशा ये पेंटिकल पकड़े दिखाई पड़ रहे हैं, तो हमेशा ये माइंड से चले हैं, हमेशा इन्होंने पैसे को इम्पोर्टेंस दी है, तो अब इनका दिल खाली हो गया है। ओके, एंड ये जब ये आपको देख रहे हैं तो आप लोग बहुत सुकून में हैं, आप लोग बहुत खुश हैं, भले ही आपके पास कितना भी हो, लेकिन आप लोग अपनी लाइफ में खुशहाल, यस, हैप्पीनेस के मूड में हैं। एंड जिस वजह से आपके पार्टनर को देख करके जब ये आपको देख रहे हैं तो इनको बड़ी जेलसी हो रही है। यस, अभी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अभी आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, अब इनका मन कर रहा है कि कुछ भी करके कहीं से भी आपको लेके आ जाएं। ये सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, या फिर इनका कोई पेट हो सकता है, ये पेट लवर हो सकते हैं। तो ये अपने पेट के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंड इनको फील हो रहा है जैसे उसके अलावा इनका कोई है ही नहीं। ये अपना सुख दुख किसी से कह नहीं सकते। इनको कैसा फील हो रहा है, ये अकेले में रो लेते हैं, लेकिन किसी के सामने अपना पेन बता नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने खुद गलतियां की हैं। एंड जब इंसान खुद गलती करता है तो वो किसी के सामने क्या कहेगा। तो इस वजह से इनको फील हो रहा है कि इनकी ये जो चालबाजियाँ थी, बहुत दिमाग चलाया था। जो मजिशियन होता है उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, एंड दिमाग ही इनके लिए मुसीबत बन गया है। इनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये कौन सी चाल चलें, क्योंकि पहले तो बड़ी चालें चल ली इन्होंने, लेकिन अब इनको फील होने लगा है कि जैसे ये जो चालबाजियाँ थी, क्योंकि फाइनली लाइफ में जैसे आपने सुना होगा टैरो में ही कि जितना आप देते हैं यूनिवर्स को, यूनिवर्स उसका 10 फोल्ड आपको वापस करता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यूनिवर्स को क्या दे रहे हैं। तो इन्होंने तो सिर्फ चालाकी दी है, माइंड गेम दिए हैं, एंड पैसा पैसा पैसा, तो डिवाइन ने इनको पैसा तो वापस किया, लेकिन बाकी सब कुछ इनसे छीन लिया। तो अब इनको वही सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। जो लोग भी इनसे अटैच हैं उनको भी इनसे सिर्फ पैसा चाहिए। तो अब इनको दिक्कत हो रही है कि कोई इंसान इनसे ट्रू लव नहीं करता है, क्योंकि ट्रू लव जो करता था उसके साथ तो इन्होंने अपना दिमाग लगा के सारी चीज़ें खराब कर दी। यस, यहाँ पर डेविल आ चुका है। अब आपके पार्टनर का इनलाइटनमेंट हो रहा है। आपके पार्टनर जो हैं, या तो फिर आपका इनलाइटनमेंट हुआ है। यहाँ पे देखिए मैंने आपसे कहा था 2 सिचुएशन चल रही हैं, तो यहाँ पे 2 एनर्जीज साथ में चल रही हैं। यस, एक सिचुएशन ये है जिसमें आपका पार्टनर बहुत ही विकेड है, बहुत ही
डेविल टाइप का है, उनको बहुत चिढ़ मच रही है कि आपका इनलाइटनमेंट कैसे हो गया, आप इतने ज़्यादा बुद्धिमान कैसे हो गए, आपका दिमाग की बत्ती कैसे जल गई, आपको किसने ऐसा गाइड किया है, आप इतने नॉलेजेबल कैसे हो गए, आप फेमस हो रहे हैं, आप लोग यस काफ़ी ज़्यादा आपकी एक पहचान बन रही है, जिस वजह से आपके पार्टनर को बहुत दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है कि आखिर आप कैसे ऐसे हो गए। ओके। एंड दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे अगर कोई थर्ड पार्टी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उससे बहुत चिढ़ हो रही है, क्योंकि आपके पार्टनर का इनलाइटनमेंट हो रहा है आपके थ्रू। ओके। मतलब ये भी हो सकता है कि आपको कोई गुरु मिले, ओके, एंड उन्होंने आपका इनलाइटनमेंट किया, एंड अब आप अपने पार्टनर को इनलाइटेंड कर रहे हैं किसी भी तरीके से, अपना एग्जाम्पल सेट करके, या फिर आपका कोई चैनल हो सकता है उसके थ्रू, आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं उसके थ्रू, तो कोई ना कोई तो ज़रिया है जिस वजह से, या इंट्यूशन के थ्रू, ड्रीम के थ्रू, टेलीपैथिकली, किसी भी तरीके से आप इनको गाइड कर रहे हो सकते हैं। एंड ये जो डेविलिश पर्सन है, थर्ड पार्टी या फिर आपके पार्टनर, तो इनको बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है। यस। ओके। आपके पार्टनर बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं, बहुत हाई फाई अपने आप को समझते थे, इनको लगता था कि जैसे इनसे बड़ा 30 मार खान कोई है ही नहीं, ये जब चाहें जैसे चाहें लोगों को अट्रैक्ट कर लें, काफ़ी हाई फाई सोसाइटी में उठना बैठना, ये सब चीज़ें इनकी हैबिट थी। लेकिन अब इनको दिखाई पड़ रहा है कि आपको बहुत कुछ मिला हुआ है। मतलब वही चीज़ है कि जिसके पास कम होता है वो ज़्यादा कूदता है, ज़्यादा उछलता है कि मेरे पास बहुत है बहुत है, लेकिन आपको बहुत कुछ मिला हुआ है, उसके बाद भी आप लोग ग्राउंडेड हैं, आप लोगों के पैर ज़मीन पर हैं। एंड आप देखिए कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये जो पर्सन है इसके पाँव कहाँ पर हैं, आसमान में हैं। मतलब कि आपको शायद क्लियर नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे क्लाउड बने हुए हैं, मतलब कि इनके पैर ज़मीन पर नहीं थे जब इनको जगह सा मिला था। आपको बहुत कुछ मिल चुका है, तभी भी आप लोग ग्राउंडेड हैं, आपके दिमाग 7वें आसमान पे नहीं पहुँचे हैं। तो इनको लग रहा है कि मतलब इनको एक चिढ़न भी लग रही है। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी बहुत जेलस हो रही है आपसे, उसको गुस्सा आ रही है कि आप जिस तरीके से चल रहे हैं, आपके पार्टनर आप ही को फॉलो कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं उनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। तो इस बात से थर्ड पार्टी डरी हुई है। ओके। एंड अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ज़बरदस्ती आपको इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो फिर आपके पार्टनर ही डेविलिश हैं, एंड वो आपसे अपना कंपेयर कर रहे हैं, एंड फील कर रहे हैं कि ये कितने कितने घटिया इंसान थे, कितना गलत किया इन्होंने आपके साथ, बट अब आपके साथ ही इनको अपना फ्यूचर चाहिए, क्योंकि ये आपके साथ अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं। ओके। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।